मिला है, लेकिन आप अब जनता को कैसे फेस करेंगे? पैकेज मिला है? और नहीं, मुझे नहीं पता पैकेज तो आप बताएंगे ना। नहीं तो आप बता, बिना पैकेज के तो कुछ चलता ही नहीं है, जिसका दाना उसका गाना। मैं हूं यासर मलिक। अब अखिलेश जी, चाय वालों के खिलाफ तो आप हैं नहीं। देखिए, ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के चाय बना लोगे आप? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। आपको एक स्टोरी या शॉकिंग न्यूज चलानी चाहिए और पूरा एपिसोड बनाना चाहिए, शॉकिंग न्यूज एपिसोड, और उसमें बताना चाहिए कि कितने बार इनका पेपर लीक हुआ है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की है सरकार ने। नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। अब बिक गया, बीजेपी ने खरीद लिया। वो आज बीजेपी ने खरीदा, कल हम फिर खरीद लेंगे। उसमें क्या बात है? जो बिकने वाला तो वो बिकेगा। नहीं तो आप आए दिनों गोदी मीडिया के एंकरों की खूब बेइज्जती होती जा रही है। अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया एंकर की खूब जमकर बेइज्जती की। जब आप ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि गोदी मीडिया के एंकर आखिर इतनी बेइज्जती क्यों कराते हैं? क्या उन्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया के एंकरों को खूब खरी खोटी सुनाई। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए, क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है पार्टी को लेकर, आने वाले इलेक्शन को लेकर, और गोदी मीडिया एंकरों को क्या कुछ कहा है। तो आप पूरी डिबेट जरूर देखिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। डिनर सबने खाया और फिर साथ चले गए उस तरफ, एक आया ही नहीं राज्यसभा के चुनाव में। ये कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में? अगर डिनर तक बात पहुंची है तो समाजवादी पार्टी की जो कैटरिंग कर रहे थे वो ताज से हो रही थी। लगता है कुछ लोगों को ताज का खाना पसंद नहीं है। अब मुझे दूसरे पक्ष की कैटरिंग कहां से थी वो नहीं पता मुझे। तो बस खाने में ही बातचीत ऐसी हो गई के साथ लोग उधर चले गए। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपने एक बयान दिया और आपने कहा कि ये समय था जब आप देखना चाहते थे कि सच में कौन आपके साथ है। इसके लिए क्या राज्यसभा के चुनाव करवाने जरूरी हैं, ये जानने के लिए कि अखिलेश यादव की पार्टी में कौन सच्चा साथी है? देखिए, आपने डिनर की बात की लेकिन डेजर्ट्स की बात नहीं की। डेजर्ट्स लगता है बीजेपी के पास अच्छे हैं। जलेबी दे रहे हैं कि रसगुल्ला दे रहे हैं कि गुलाब जामुन दे रहे हैं। अच्छा, गुलाब जामुन में कुछ भरकर के भी दिया जाता है आजकल। तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का जो गुलाब जामुन रहा हो उसके अंदर कुछ छिपा रहा हो, जिसके कारण कुछ हमारे साथी चले गए छोड़ करके। लेकिन अखिलेश जी, वो तो जिसने खाया, वो कहते हैं ना लड्डू, ऐसा जिसने भी खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन राजनीति क्या अब डेजर्ट्स पर, गुलाब जामुन पर आकर टिक गई है, या फिर ये कहें कि लहर ऐसी चली है मोदी की कि 400 पार? उन्होंने नारा दिया, आप कहीं 450 पार ही ना करवा दे। देखिए, आप कहावत को खराब मत करिए। कहावत वो शादी को लेकर के है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो आप कहावत को खराब मत करिए। नहीं, और क्या है ना कि बीजेपी को अगर ये लगता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, हम कुछ उद्घाटनों पे भरोसा करते हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? दूसरे दल के लोगों को लालच देने की क्या जरूरत है? आप उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हो कि इनके किस थाने में FIR है। अरे भाई, FIR थी तो आपने पहले क्यों नहीं याद रखी? आपको केवल वोट चाहिए इसलिए FIR याद आ रही है। और फिर दिल्ली से लेके लखनऊ तक, दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली। अरे आपने तो इतना काम किया है, अमृत काल चल रहा है आपका, आप विश्व गुरु बन गए हो, आपने तो न जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है। फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही विधायकों की? और फिर आपका अपना नहीं, दूसरों का उधार के लेकर ले रहे हो आप। और आपका जो टॉपिक अच्छा है, नवनिर्माण, मैं समझता हूं यहां जितने लोग आए होंगे और आप भी जिस रास्ते से आए होंगे, ये एग्जाम्पलरी काम समाजवादियों का जो दिखाई दे रहा है, ये जो अंसर सिटी है, ये समाजवादियों का काम है। कभी नेताजी ने इसको डिजाइन किया था,
तो मैं समझता हूं नव निर्माण तब होगा जब अंसल जैसी मॉडर्न सिटी बनेगी किसी शहर में, जहां प्रॉपर सड़क होगी, सड़क के किनारे पेड़ लगे होंगे, साइकिल ट्रैक होगा, फुटपाथ होगा, 24 घंटे सिक्योरिटी होगी, 24 घंटे यहां पर हर सुविधा होगी। और जो इन्वेस्टमेंट जो दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है यहां पर, चाहे वो लुलु मॉल हो, चाहे आपका मेदांता हो, चाहे वो स्वीडिश स्कूल हो, चाहे आपका बेस्ट प्राइस हो, चाहे आपका अमूल हो, चाहे आपका पराग हो, चाहे आपका कैंसर इंस्टीट्यूट हो। और सोचिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी, इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट की जगह काट करके नई जगह नहीं ली इन्होंने। कैंसर इंस्टीट्यूट के पास जो हार्ट का एक अच्छा अस्पताल बनना था उसकी जमीन छीन करके हार्ट अस्पताल ना बना करके आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो। और सोचो किसने उसका शिलान्यास किया था? लोक भवन जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं उसके सामने प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। और कब किया था शिलान्यास? तो क्या नवनिर्माण हो रहा है? ये आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता? नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरा इंटरव्यू जरूर देखकर जाइए। अखिलेश यादव अभी गोदी मीडिया एंकर की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए। रुपए नहीं बढ़ा सकते। अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। तो आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू में तो पैसा दीजिए किसान को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो अखिलेश यादव जी, हर सरकार स्कीम चलाती है। आवास के अभी बन रहे हैं, आवास तो पहले से भी बन रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए। हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं। आप देख कर क्या, ये हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था, उनका एलईडी बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहां है सोलर पैनल? अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी, कहेंगे अब हमारे आवास में भी सोलर जलेगा। मुश्किल इस बात की है। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी? और 2014, 2019 की चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? और इस बार इंडिया गठबंधन का आपने वादा किया है, वादा ऐसा किया था, लेकिन जो कन्वीनर थे नीतीश कुमार साहब वही चले गए। क्रॉस वोटिंग हो रही है, आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से आ ही नहीं सका। और जिन्हें आप पढ़ा लिखा दोस्त कहते थे, जो किसानों के पक्ष की बात करता था, जयंत चौधरी जी की मैं बात कर रही हूं, वो भी अब आपके साथ नहीं है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? आपने बहुत सारे सवाल क्लब कर दिए हैं। अगर आप एक एक पूछेंगे मैं एक एक का जवाब दूंगा। तो एक एक का जवाब दीजिए। पहले बताइए कि आप चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं अगर सब काम आपने किए? आप मुझसे पूछिए कि कौन से सवाल का मैं जवाब दूं। आप कहिए कि 2017 2022 के चुनाव क्यों हारे जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला।
2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। और एक बार नहीं दो बार और आरोप आप लगा रहे हैं देश की जनता पर कि जनता मूर्ख है, वो बहकाने वाले के साथ चली गई, समझाने वाले के साथ नहीं। दूसरा सवाल आप पूछे उसी में जो क्लब किया था आपने, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए कि जनता मूर्ख है कि बहकाने वाले के साथ। जनता को मूर्ख मत बोलिए। नहीं तो आप ही ने कहा नहीं मैंने कि बहकाने वालों की बात मानी गई, समझाने वालों की नहीं। मैंने ये कहा कि देखिए एससीएल में लाया, एससीएल बगल में है, एससीएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले मैं शिव नाडर जी को लंच पर बुलाया और शिव नाडर जी से जब बात हुई, मैंने कहा एससीएल का एक कैंपस में खुलवाना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी शर्तें रखी। मैं धन्यवाद देता हूं उस समय के अधिकारियों को कि जिन्होंने एक एक समस्या का समाधान किया और उसका परिणाम यह हुआ कि एससीएल यहां पर बनकर के तैयार हो गया। मैं एक दिन वहां चाय पीने गया, बाहर चाय एक ठेला लगता था, बहुत सारे वहां बच्चे बैठे थे, बहुत सारे जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं टाई लगा के खड़े थे लोग। और मैंने उसी में पूछा बातचीत में कि ये एससीएल कौन लेकर आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें से 2 लोग बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए हैं। मैं उसी समय मैंने कहा कि देखिए मैं चाय वाले से पूछता हूं। मैंने चाय वाले से पूछा, ये बताओ ये एससीएल कौन लेके आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसकी सरकार में बना है? तो बोले भैया आप लेके आए हो, समाजवादी सरकार में बनकर के आया। तो सोचो एक टाई लगाया हुआ इंसान जिसके पास 3 लाख का पैकेज था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था किसने बनाया। एक चाय वाला जानता था कि किसने बनाया। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन दूध चाय वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी चाय वालों के खिलाफ तो आप हैं नहीं। देखिए ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के चाय बना लोगे आप? ये कोई बात हुई आपकी? और उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई होगी। बिना अच्छे दूध के कभी चाय अच्छी नहीं बन सकती। और मैं उसी से दूध से जुड़ी हुई बात, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काऊ मिल्क प्लांट लगाया मैंने और उस काऊ मिल्क प्लांट को मॉडर्न प्लांट बनाया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न प्लांट काऊ मिल्क प्लांट बना कन्नौज में, उमरदा में। उसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन उद्घाटन फिर किया सरकार ने। आज वो बंद हो गया, वहां पर आज वो बंद हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। यूपी में कानपुर देहात में 5 लाख लीटर के प्रोक्योरमेंट का अमूल प्लांट समाजवादी सरकार में लगाया। जहां हम बैठे हैं उसके बिल्कुल पीछे 5 लाख लीटर का अमूल का, 5 लाख लीटर का पराग का और 5 लाख लीटर का मैंने दिया बनारस में। यह सरकार 10 साल हो गई। अमूल का 20 लाख लीटर का प्लांट क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश में, ये बताइए हमें। और तब हम कह रहे हैं जब हमने पराग का इक्वल खड़ा किया, पराग को नहीं हमने खत्म होने दिया। अगर 5 लाख लीटर का अमूल का हमने प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया, डेयरी प्लांट लगाया, तो पराग का भी बगल में लगाया। पूरे देश में होकर के देख के आइए, आपको एक जगह 10 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का मिल्क प्लांट कहीं लगाओ तो हमें बता दो आप, और इन्होंने लगाया हो तो बता दो आप। तो जनता आपकी बात क्यों नहीं मांग रही? जनता की बात तो बाद में करूंगी। अरे आपने कभी नहीं दिखाया। आपके अपने विधायक गुलाब जामुन के पीछे चले जाते हैं आपकी पार्टी छोड़कर। आपके चैनल को स्टोरी बतानी चाहिए थी कि देखिए इससे कितना रूरल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है,
इस रूरल इकोनॉमी के किसान को कितना लाभ पहुंच रहा है। आप सोचिए, अगर 20 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट मिल्क हो रहा है अगर किसी प्लांट से, तो सोचो रूरल इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंच रहा है। कभी आपने एक स्टोरी की हो तो बताएं आप। स्टोरी जितनी भी करते हैं, आपकी बहुत सी स्टोरीज हम नहीं, करते मैं हैं। ये जानना चाहता हूं, आपकी स्टोरी, आपके अपने विधायक क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे? मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप सवाल से बच रहे हैं। अब दुख इस बात का है कि एक बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, मुझे बहुत पहले से पता था। तो मैं इसलिए खुश होता था कि चलो बीजेपी की बातें ये हम तक पहुंचा रहा है। अब हमें दुख इस बात का है, बीजेपी की बातें कौन हमारे पास पहुंचाएगा। आपको ये नहीं पता चला कि शायद आपकी बातें वहां तक जा रही थी? मुझे ये भी पता था। देखिए, लोक भवन मैंने बनवाया है, 5 साल सरकार में हूं, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा से लेकर के हर जगह ऐसे भी लोग हैं जो ये समय समय पर बता देते हैं कि देखो भैया, आपका वो नेता यहां इस मंत्री से मिलकर के गया है। लेकिन हमें ये भरोसा था कि चलो मिल के आ रहा है, अपना थोड़ा काम करा रहा है। लेकिन हमें तो बात बता रहा है कि बीजेपी अंदर से हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है। लेकिन अब उस व्यक्ति को ही ले लिया, तो बताओ खबर कौन देगा मुझे। दुख इस बात का है, दुख जाने का नहीं है हमारे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत, खबरें आप तक आती रहेंगी। कौन सी वाली? बीजेपी की अंदर वाली खबरें? सारी खबरें, आपकी खबरें, उनकी खबरें, कांग्रेस की खबरें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। अभी और गोदी मीडिया की बेइज्जती होने वाली है। अखिलेश यादव अभी गोदी मीडिया के एंकर को और लताड़ने वाले हैं, तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। आपसे पूछूंगी, एक नारा आपने दिया है 80 में से 80 सीटें आपको हरानी है, और दूसरी तरफ योगी जी ने नारा दिया है कि 80 की 80 सीटें जीतनी है। अब ये 80 का हिसाब होगा कैसे? आपके साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है। कुछ ही महीनों पहले मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, हम आपके चुनाव क्षेत्र में भी गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी गए थे। उस वक्त आपने कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज था। आपने कहा था मैं क्यों जाऊं, ये तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। क्या बदला तब में और अब में, जो अब आप यात्रा में चले गए? 3 लिस्टें आपने निकाल दी, फिर यात्रा में चले गए। यात्रा में गए तो राहुल गांधी और आप तो बैठे नहीं, बाकी पार्टी के दूसरे लीडर्स बैठकर अनाउंसमेंट कर देते हैं। 17 सीटें आपने उनको दी, जिसमें से 12 सीटों पर पिछली बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, और अब की जो आपके विधायक उस तरफ चले गए हैं वो भी रायबरेली अमेठी से ही हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं कि आपका साथ है कांग्रेस के साथ, कि एक बार ही साथ देकर साफ करना चाहते हैं? क्योंकि यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन था उनका यात्रा का, तो अगर हमें उनकी यात्रा में विदाई के समय जाने का मौका मिला तो क्या खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, पर माइंड क्यों चेंज हुआ? यूपी से जा रहे थे तो हमने कहा उनसे मिलकर के और विदा कर दें। अच्छा, तो विदा करने की आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है। दूसरा बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है। आप लोग तो ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, कभी शॉकिंग न्यूज भी चलाइए। ओके, वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी को वो गणित समझ में आ गया। जो बात आप रायबरेली और अमेठी की बात कह रहे हैं, और जो आप नारे की बात कह रहे हैं, हमने कहा 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। और बहुत सिंपल है उसके लिए कैलकुलेशन। जो शॉकिंग न्यूज वो ये है कि इनकी सरकार में हर पेपर लीक होता है। आपको एक स्टोरी या शॉकिंग न्यूज चलानी चाहिए और पूरा एपिसोड बनाना चाहिए, शॉकिंग न्यूज एपिसोड, और उसमें बताना चाहिए कि कितने बार इनका पेपर लीक हुआ है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की है सरकार ने। जो मेरी जानकारी है 9 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, और अभी लगभग 60 लाख बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे थे पुलिस भर्ती का, जिसकी न जाने कितना अच्छा बंदोबस्त किया था, न जाने कितनी अच्छी तैयारी बताई गई थी कि तैयारी हो गई है, और उसका पेपर लीक हो गया। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करें कि 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें हम 60 लाख इंटू 3, जो बनता है 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को हम 80 लोकसभा से अगर डिवाइड कर दें तो 2,25,000 लोग इनसे नाराज हैं। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक सवाल पर, रोजगार और नौकरी के सवाल पर,
पेपर लीक के सवाल पर अगर 2,25,000 लोग प्रभावित हुए हैं तो बताओ भारतीय जनता पार्टी बचेगी कैसे? कैसे बचेगी? इसीलिए अगर आपने इतने बड़े काम किए हैं, आपने इतना बड़ा विकास किया है 10 साल में डबल इंजन ने, तो आप दूसरों के विधायक कैसे तोड़ रहे हैं? आप दूसरों के विधायकों की क्या जरूरत है? सवाल ये नहीं पूछना चाहिए, सवाल जनता को आपको ये बताना चाहिए कि इन विधायकों को ये पैकेज मिला था जिसकी वजह से ये समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। आप वो पैकेज का डिस्कशन क्यों नहीं करते? नहीं, मैं हमें छोड़ के चले गए, हम स्वीकार कर रहे हैं बड़ा कि हमारा कोई छोड़ के चला गया, मिला है। लेकिन अब जनता को कैसे फेस करेंगे? पैकेज मिला है और नहीं, मुझे नहीं पता पैकेज तो आप बताएंगे ना। नहीं तो आप बता, बिना पैकेज के तो कुछ चलता ही नहीं है। जिसका दाना उसका गाना। अरे भाई, ऐड क्या फ्री चलाते हैं आप? अखबार में, टीवी पे ऐड फ्री चलता है क्या? क्या स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं? तो आपके विधायक बिकाऊ थे, अब बिक गए, बीजेपी ने खरीद लिया। वो आज बीजेपी ने खरीदा, कल हम फिर खरीद लेंगे। उसमें क्या बात है? जो बिकने वाला तो वो बिकेगा। नहीं तो आप फिर खरीद लेंगे, तो मतलब ये जो बेचने खरीदने का मामला है ये चलता रहेगा। जो बिकने वाला है अगर यहाँ बिका है तो आगे भी बिक जाएगा। नहीं तो आप कह रहे हैं आप भी खरीद लेंगे, तो यानी कि क्यों नहीं खरीदेंगे? जब खरीद जरूरत होगी तो खरीद लेंगे। सौदा कोई भी कर सकता है। जो बिक रहा है उसको तो खरीदेंगे ना लोग। तो आप बिक क्यों रहे हैं? तो आप जब लाते हैं तो परख के नहीं लाते हैं? क्या करके? परख के नहीं लाते हैं? नहीं, कौन सा नायाब हीरा आप ला रहे हैं? नहीं, हमें तो ये भरोसा दिला रहे थे कि हम आपके पक्के रहेंगे आपके, ईमानदारी से आपके रहेंगे। लेकिन वो भी ईमानदार विधायक निकले, क्या करें हम उनका? पर आपको पहले कुछ भी अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है? मैंने तो आपसे कहा कि कुछ खबरें हमें वहां की यहां देते थे, दुख है इस बात का। अब खबर कौन देगा हमें? खबरें दे रहे थे तब आपको पता नहीं चला और साथ चले गए। अब खबरें देने वाला नहीं है तब क्या होगा समाजवादी? मुझे पता था कि ये बीजेपी के मंत्रियों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बीजेपी के मंत्रियों के साथ चाय पी रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, काम निकलवा रहे हैं। तो जब मुझे पता था तो कुछ जानकारी हमें देते थे कि बीजेपी के लोग ये करने जा रहे हैं, बीजेपी के लोग ये करने जा रहे हैं। तो हमें दुख इस बात का है कि अब खबर कौन देगा? खैर, अब तो चुनाव दूसरे हैं, लोकसभा वाले हैं, उसमें तो जनता ये फेस कैसे करेंगे? जिस वोट से जीत करके आए हैं, क्या अंतरात्मा वहां नहीं पता लगेगी? लेकिन जिस वोट से जीत करके आए उसको कैसे फेस करेंगे लोग? तो दोस्तों, आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा। ये अखिलेश यादव का लेटेस्ट इंटरव्यू है, यानी नया इंटरव्यू है। आपको ये इंटरव्यू देखकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और किस तरीके से अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया की बेइज्जती की है, गोदी मीडिया के एंकर को लताड़ा है, गोदी मीडिया के एंकर को उसकी सही जो पत्रकारिता है उसके लिए कहा है, जो कुछ भी कहा है आपने सब देखा है। उस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही रोजाना की डिबेट देखने के लिए। और हमें कमेंट करके यह भी बताइए कि अखिलेश यादव की सरकार में कितना काम हुआ था। क्या अखिलेश यादव की सरकार, अब जो सरकार चल रही है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, उन दोनों के बीच में क्या फर्क था और इन दोनों के बीच में सबसे अच्छा काम किस सरकार ने किया, और आप अब आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए।